हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की दिल हिला देने वाली कहानी। मदीना की रातें हमेशा पुरसुकून होती थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चलती, गलियां खामोश होती और लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते। लेकिन एक शख्स था जिसकी नींद अक्सर लोगों की फिक्र में उड़ जाती थी। वो शख्स था इस्लाम का अजीम खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब। दिन में वो मुसलमानों की रहनुमाई करते, फैसले करते, इंसाफ कायम करते, और रात को जब सब सो जाते तो वो खामोशी से मदीना की गलियों में निकल जाते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजलूम तो नहीं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मदद के इंतजार में हो और खलीफा को खबर ही ना हो। इसी फिक्र में एक रात वो मदीना से कुछ दूर निकल गए। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, हवा में हल्की सी ठंडक थी। अचानक खामोशी को चीरती हुई बच्चों के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रुक गए। उन्होंने आवाज की समत देखा। थोड़ी दूर एक छोटा सा खेमा था जिसके पास एक कमजोर सी आग जल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खेमे के करीब गए। वहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक औरत आग के पास बैठी थी और उसके चंद बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। उनके चेहरे कमजोरी से जर्द थे। आग पर एक हांडी रखी हुई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल बेचैन हो गया। वो नर्म आवाज में बोले, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने ठके हुए लहजे में जवाब दिया, ये भूखे हैं, कई दिनों से उन्हें पेट भरकर खाना नहीं मिला। ये सुनकर हजरत उमर का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने हांडी की तरफ इशारा किया और पूछा, और इस हांडी में क्या पक रहा है? ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, इसमें कुछ भी नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। औरत ने कहा, मैंने इसमें सिर्फ पानी और पत्थर डाल रखे हैं। हजरत उमर का दिल लरस गया। औरत ने आगे कहा, मैं बच्चों को धोखा दे रही हूं ताकि वो समझें कि खाना बन रहा है, शायद रोते रोते सो जाएं। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। फिर अचानक उसने गुस्से और दर्द से कहा, अल्लाह उमर से हिसाब लेगा। ये सुनकर हजरत उमर साकित रह गए। औरत बोली, वो मुसलमानों का खलीफा है, लेकिन उसे हमारी हालत का पता ही नहीं। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने हजरत उमर के दिल में तीर मार दिया हो। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने फौरन अपना तारुफ नहीं करवाया। वो खामोशी से वे वहां से उठे और तेजी से मदीना की तरफ चल पड़े। उनके कदम तेज थे, दिल बेचैन था और आंखों में आंसू थे। वो सीधा बैतुल माल पहुंचे। उन्होंने आटे की एक बोरी उठाई, घी लिया, खिजूरें ली। उनके साथ एक साथी भी था। जब उसने देखा कि खलीफा खुद आटे की बोरी उठा रहे हैं तो वो फौरन आगे बढ़ा और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, बोरी मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर ने फौरन बोरी अपने कंधे से और मजबूती से लगा ली और कहा, क्या कयामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये सुनकर वो साथी खामोश हो गया। फिर वो दोनों तेजी से उस खेमे की तरफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे तो बच्चे अब भी रो रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन आटा निकाला, आग जलाई और अपने हाथों से खाना पकाना शुरू कर दिया। वो खलीफा थे, लेकिन उस वक्त एक खादिम की तरह काम कर रहे थे। वो झुककर आग में फूंक मार रहे थे। रावी कहते हैं कि आग का धुआं उनकी दाढ़ी में भर गया था। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे जो अभी कुछ देर पहले रो रहे थे, अब खुशी से खा रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब बच्चे पेट भरकर खाकर खेलने लगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थोड़ा दूर बैठ गए। वो खामोशी से बच्चों को देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से कहने लगे, ए उमर, अगर आज इन बच्चों को भूखा सुला देते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देते? वो देर तक वहां बैठे रहे, जब तक उन्हें यकीन न हो गया कि बच्चे सुकून से सो गए हैं। इस रात मदीना की खामोश फजा में एक अजीम सबक लिखा गया। ये सबक था कि असल हुक्मरान वो नहीं जो तख्त पर बैठे। असल हुक्मरान वो है जो रात की तारीकी में भूखे बच्चों के लिए अपने कंधों पर आटे की बोरी उठाता है। और यही अजमत थी उमर इब्नुल खत्ताब की।